नमस्कार, हल्ला बोल टीवी देख रहे हैं आप और मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। कांग्रेस की इंटरनल सर्वे रिपोर्ट आ गई है और इस रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस के आला कमान ने कई बड़े फैसले लिए हैं। ये फैसले क्या हैं, इस पर विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ आज स्टूडियो में मौजूद हैं हल्ला बोल टीवी के संपादक दीपक शर्मा सर। फैसले तो ऐसे लिए गए हैं कि आप चौंकेंगे विकास जी और दर्शक भी चौंकेंगे। इंटरनल सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कांग्रेस नेतृत्व ने फैसला लिया है कि बिहार के सभी जो 17 विधायक हैं, 19 विधायक थे लेकिन सिद्धार्थ और मुरारी ने तो पाला बदल लिया, तो 19 में से 2 तो पार्टी से चले गए, तो बचे कितने? 17। अब ये जो 17 विधायक हैं कांग्रेस के बिहार विधानसभा में, इन सभी 17 विधायकों को टिकट फिर से दिया जाएगा, रिपीट किया जाएगा। हो सकता है कि विधानसभा क्षेत्र बदल जाए, लेकिन किसी भी सिटिंग विधायक का टिकट कांग्रेस नहीं काटने जा रही है। बहुत बड़ी खबर आ रही है जो हमारे एक सहयोगी जो दिल्ली के वरिष्ठ पत्रकार हैं उन्होंने हमें दिया है, और उन्होंने हमें जानकारी दी है कि कांग्रेस आला कमान ने, कांग्रेस नेतृत्व ने यह फैसला ले लिया है कि हम अपने सभी 17 विधायकों को, भले ही उनका विधानसभा क्षेत्र उलट फिर हो सकता है, लेकिन टिकट किसी का नहीं कटेगा। ऐसी खबर आ रही थी कि ये जो 17 विधायक हैं इनमें से कई का टिकट कट सकता है। विश्वनाथ राम के टिकट कटने की चर्चा थी, मुन्ना तिवारी जो बक्सर से विधायक हैं उनका टिकट कटने की चर्चा थी। अब मुन्ना तिवारी और विश्वनाथ राम का टिकट क्यों कटने की चर्चा थी? क्योंकि कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे जब पहुंचे थे बक्सर तो भीड़ नहीं जुट पाई थी, और इतनी कम भीड़ जुटी थी कि इसे लेकर पूरे भारत के राष्ट्रीय समाचार पत्रों में और सोशल मीडिया में खबर बनी थी, मीम्स तक बने थे कि मल्लिकार्जुन खड़गे कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, बिहार आते हैं और उन्हें सुनने के लिए 1000 भीड़ भी नहीं जुट पाती है। इसके बाद कांग्रेस पार्टी ने अपने विधायकों को शोकॉज किया था, अपने जिलाध्यक्ष को निलंबित किया था और कड़ी अनुशासनिक कार्रवाई की बात की थी। तब से यह बात आ रही थी कि मुन्ना तिवारी और विश्वनाथ राम का टिकट कटना तो तय है, लेकिन इंटरनल सर्वे रिपोर्ट में जो चीज़ें छनकर आई हैं उसके बाद कांग्रेस नेतृत्व ने अपना मन बदल लिया है। अब न मुन्ना तिवारी का टिकट कटने जा रहा है, न विश्वनाथ राम का टिकट कटने जा रहा है, न प्रतिमा दास का टिकट कटने जा रहा है, न अजीत शर्मा का टिकट कटने जा रहा है, किसी का भी टिकट नहीं कटने जा रहा है। सारे 17 के 17 विधायक रिपीट होंगे। अब जनता उन्हें रिपीट करेगी कि नहीं, है तो जनता का फैसला है, कांग्रेस रिपीट करेगी। कुछ और बड़े फैसले लिए गए हैं जिनके बारे में हम आपको बताते हैं। सर, कहने को तो ये भी आ रहा है कि राहुल गांधी मतलब विधानसभा चुनाव से पहले बिहार भी अभी आने वाले। बिल्कुल, बिहार में आ रहे हैं, और इस बार एक दिन के लिए नहीं आ रहे हैं, कुछ घंटे के लिए नहीं आ रहे हैं, 15 दिनों के लिए आ रहे हैं और 15 दिन की यात्रा करेंगे। 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा शुरू होगी राहुल गांधी की बिहार में, और यह जो 17 अगस्त से वोट अधिकार यात्रा शुरू होगी, यह कहाँ से शुरू होगी? रोहतास से। 15 दिनों की यात्रा होगी और इसका समापन पटना में होगा। इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को इसके लिए आमंत्रित किया गया है। 18 जिलों से होकर गुजरेगी यह यात्रा। मगध के कई जिले, पटना के कई जिले, कोसी प्रमंडल के कई जिले। कोसी क्यों? पप्पू यादव है वहाँ। पप्पू यादव कहते हैं कि मेरा तो भला हो बुरा हो जैसा भी हो, मेरा पति मेरा देवता है। अब वे कहते हैं कि कांग्रेस ही मेरा पति है, अब वो मेरे साथ जो करे, लेकिन हम कांग्रेस का साथ छोड़ने को तैयार नहीं है। तो हैं तो पप्पू यादव निर्दलीय सांसद, लेकिन कांग्रेस पार्लियामेंट्री बोर्ड के एसोसिएट मेंबर बन चुके हैं और अपना पूरा दमखम कांग्रेस के साथ इस बार चुनाव में दिखाने के लिए तैयार हैं। तो कोसी प्रमंडल में भी राहुल गांधी जाएंगे। हालांकि अभी फाइनल जो पूरा रूट है वो अभी तय नहीं हुआ है। अभी देखिए, कांग्रेस के जो 17 विधायक हैं उनमें अजीत शर्मा हैं। अजीत शर्मा का टिकट कटना
कहा जा रहा था कि संशय है कि टिकट मिलेगा टिकट नहीं मिलेगा, काफ़ी विरोध है उनके खिलाफ, काफ़ी चीज़ें चल रही हैं, लेकिन फाइनल मन बना लिया है कांग्रेस नेतृत्व ने, कांग्रेस आला कमान ने, कि अजीत शर्मा भागलपुर से कांग्रेस के विधायक हैं, उनको टिकट मिलेगा। हालांकि पिछली बार महज 1113 वोटों से जीते थे। इजहारुल हुसैन हैं, इजहारुल हुसैन किशनगंज से जीते हैं और 1381 वोटों से जीते थे, लेकिन इन्हें भी टिकट मिलेगा। प्रतिमा दास हैं, राजापाकड़ से जीतकर पहली बार विधायक बनी है। इनके बारे में कहा जा रहा था कि यह सीट आरजेडी को चाहिए और आरजेडी इस सीट पर दावा ठोक रही है, इसलिए राष्ट्रीय जनता दल पार्टी अगर दावा ठोक रही है तो इनका टिकट कटना तय है। लेकिन हो सकता है इनका विधानसभा क्षेत्र बदल जाए, लेकिन टिकट इनको देने का मन बना लिया है। विजय शंकर दुबे हैं, महाराजगंज से विधायक हैं, 5 बार विधायक रहे हैं और पिछली बार 2000 से भी कम वोटों से जीते थे, लेकिन इन्हें भी टिकट मिलेगा। आनंद शंकर हैं, औरंगाबाद से दूसरी बार विधायक बने हैं, पिछली बार 2243 वोटों से जीते थे, लेकिन इन्हें भी टिकट मिलेगा। छत्रपति यादव हैं, खगड़िया से जीतकर पहली बार विधायक बने, 2020 में जो चुनाव हुआ उसमें महज 3000 वोटों से जीते थे, लेकिन इन्हें भी टिकट मिलेगा। मुन्ना तिवारी हैं, जिन पर आरोप लगा था कि इन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली में भीड़ जुटाने के लिए मेहनत नहीं की और पार्टी ने इन्हें शोकॉज किया था, लेकिन इनका टिकट भी पक्का हो गया है। मुन्ना तिवारी 4000 से भी कम वोटों से बक्सर से जीते थे 2020 में। संतोष कुमार मिश्रा हैं, करगहर से जीतकर पहली बार विधायक बने हैं, 4083 वोटों से जीते थे, लेकिन संतोष कुमार मिश्रा को भी पार्टी टिकट देगी। डॉक्टर अजय कुमार सिंह हैं, 4432 वोटों से जीते थे, जमालपुर से विधायक बने, इन्हें भी टिकट मिलेगा। वीरेंद्र चौधरी हैं, मुजफ्फरपुर से विधायक हैं, 6326 वोटों से जीते थे। किसको हराया था? कद्दावर मंत्री सुरेश कुमार शर्मा को हराया था, इन्हें भी टिकट मिलेगा। राजेश कुमार, आपको लग रहा होगा कि इतनी देर से हम नाम लिए जा रहे हैं, राजेश कुमार का नाम क्यों नहीं ले रहे हैं? राजेश कुमार जो औरंगाबाद के कुटुंबा से विधायक हैं और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बने हैं, दलित चेहरा है और पार्टी उन्हें बड़े दलित चेहरा के रूप में स्थापित करने की कोशिश कर रही है। दूसरी बार विधायक चुने गए हैं, पिछली बार 6326 वोटों से जीते थे कुटुंबा से, उनका भी टिकट फाइनल है। वे तो टिकट देने वालों में से हैं, तो टिकट क्यों नहीं फाइनल होगा। नीतू कुमारी हैं, हिसुआ से विधायक हैं और 17091 वोटों से जीती थी। वे एकदम मजबूती से जमी हुई हैं और उनका टिकट फाइनल है। आफाक आलम हैं, कस्बा से जीते थे, 3 बार विधायक रहे हैं, 17278 वोटों से जीते थे, टिकट फाइनल है। विश्वनाथ राम, जिनके बारे में आपने सुना होगा, मुझसे भी सुना होगा पहले, कि विश्वनाथ राम का टिकट कटना तय है, मुन्ना तिवारी का टिकट कटना तय है, क्योंकि पार्टी ने शोकॉज किया था कि राष्ट्रीय अध्यक्ष आए बक्सर और आप भीड़ नहीं जुटा पाए। मतलब या तो आपने पार्टी के साथ वफादारी नहीं निभाई या आपका जमीनी आपकी पकड़ नहीं है, तो ऐसे में आपको टिकट कैसे दें। लेकिन विश्वनाथ राम भी जो इंटरनल सर्वे है उसमें पास हो चुके हैं और उनका टिकट भी राजपुर से तय है। मनोहर प्रसाद सिंह हैं, मनिहारी से विधायक हैं और पिछली बार 21,000 वोटों से जीते थे, इनका भी टिकट फाइनल है। अब बात कर रहे हैं डॉक्टर शकील अहमद खान की। कांग्रेस विधायक दल के नेता हैं, आपको लग रहा होगा कि सारे लोगों के नाम ले लिए, शकील अहमद खान का नाम तो हमने लिया ही नहीं। तो शकील अहमद खान तो टिकट बांटने वालों में से रहेंगे। राजेश कुमार, शकील अहमद खान और बिहार कांग्रेस के जो प्रभारी हैं कृष्णा अल्लावरू, यही तो टिकट बांटेंगे, तो इनका टिकट भी फाइनल है। ये कदवा से विधायक हैं और 32,402 वोटों से जीते थे। अबीदुर रहमान
ये अररिया से विधायक हैं और 47,936 वोटों से जीते थे। इनके पिता भी मंत्री रह चुके हैं, इनका टिकट भी फाइनल है। कांग्रेस को इस बार देखिए, कांग्रेस के सामने बड़ी अग्नि परीक्षा यह है कि पिछली बार कांग्रेस 70 सीटों पर चुनाव लड़ी थी और 19 सीटों पर जीत दर्ज की थी कांग्रेस ने। कांग्रेस चाहती है कि इस बार भी 70 सीटें मिलें, लेकिन ऐसा होता दिख नहीं रहा है, क्योंकि गठबंधन, महागठबंधन में जो पार्टियां हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। तो इस बार सबको कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा, सबकी सीटें घटेंगी, सारे सहयोगी दलों की, राष्ट्रीय जनता दल की भी सीटें घटेंगी। तो जो हमारे पास खबर है उसके मुताबिक कांग्रेस इस पर सहमत हो गई है कि 55 से 60 सीटें मिलेंगी। हालांकि कांग्रेस की बड़ी शर्त यह है कि जिताऊ सीटें लेंगे, फटे नोट नहीं चलाएंगे। मतलब ऐसा नहीं कि ऐसी सीटें दे दीजिए जहां एनडीए एकदम मजबूत है और जहां हारना महागठबंधन का तय है, वैसी सीटें हम इस बार नहीं लेंगे, हम जिताऊ सीटें लेंगे। उसे लेकर ही बात चल रही है। अभी देखिए, हम आपको बताते हैं कांग्रेस के मजबूत दावेदारी, कांग्रेस की जो मजबूत दावेदारी है वो किन किन सीटों पर है। 20वीं सीट पर कांग्रेस की मजबूत दावेदारी है। यहाँ से बीजेपी के हरिभूषण ठाकुर बचौल जो हैं विधायक हैं, आरजेडी के फैयाज अहमद दूसरे नंबर पर रहे थे, लेकिन 20वीं सीट पर कांग्रेस का दावा है। मांझी सीट, मांझी से सीपीएम के डॉक्टर सत्येंद्र यादव विधायक हैं। यहाँ इस मांझी सीट पर एकदम दावेदारी कांग्रेस की है। चैनपुर सीट से जमा खान विधायक हैं जो बिहार सरकार में मंत्री हैं और बसपा के टिकट पर चुनाव जीते थे, बाद में जेडीयू में चले गए। यहाँ से कांग्रेस एक महिला को, जिसका आपने देखा होगा, मैंने इंटरव्यू भी किया था उनका, मैंने उनको कहा था कि ये मिस्ट्री वुमन है और ये जो है चैनपुर से उतर सकती हैं कांग्रेस के प्रत्याशी के तौर पर। उनके पति मैजिस्ट्रेट हैं और वो चैनपुर में बड़ा पसीना बहा रही हैं। तो चैनपुर सीट पर ये जो कांग्रेस के नेत्री हैं, जिनका नाम हम नहीं ले रहे हैं, आपने सुना ही होगा, मेरा इंटरव्यू देखा होगा आपने, तो वो कन्हैया कुमार की यात्रा में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रही थी। तो चैनपुर से उन्हें लड़ाने की मंशा कांग्रेस नेतृत्व की है। गया टाउन सीट पर दावा है कांग्रेस का। टिकारी सीट पर कांग्रेस के सुमन कुमार बहुत कम अंतर से, कांग्रेस के सुमंत कुमार बहुत कम अंतर से हार गए थे। इस बार उन्हें टिकट मिलेगा और देखिए जनता उन्हें मौका देती है इस बार या नहीं। पिछली बार वहाँ से जो हम के प्रदेश अध्यक्ष हैं अनिल कुमार, उन्होंने पछाड़ दिया था बहुत कम मतों से। वजीरगंज सीट पर दावा है कांग्रेस का। वारसलीगंज सीट पर दावा है, रोसड़ा सीट पर दावा है, वैशाली पर है, लालगंज सीट पर दावा है, मोहनिया सीट पर दावा है, हरलाखी पर दावा है, तरारी पर दावा है, भोरे पर दावा है कांग्रेस का, हाजीपुर पर दावा है, कुमरार सीट पर दावा है, गोविंदपुर सीट पर दावा है, बेनीपट्टी पर दावा है, विक्रम बेगूसराय पर दावा है, नरकटियागंज पर दावा है, राजनगर पर दावा है, बछवाड़ा पर दावा है, रामगढ़ पर दावा है और बगहा पर दावा है। अब देखिए यह जो दावेदारी है जिन सीटों पर, इनमें से कई सीटों पर आरजेडी की भी दावेदारी है। अब देखना है यह है कि इस आरजेडी की भी दावेदारी है और कांग्रेस की भी दावेदारी है, तो कैसे बात बनती है। लेकिन जो सीटें हमने बताई, इस पर पूरी मुस्तैदी से, पूरी मजबूती से लड़ने का मूड बना चुकी है कांग्रेस। तो आपने सुना दीपक शर्मा को, जिन्होंने बताया कि कांग्रेस की किन किन सीटों पर दावेदारी है और आगामी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस जो है वो रिपीट मोड पर नज़र आ रही है, क्योंकि वो अपने 17 विधायकों को रिपीट करने वाली है। आज की पेशकश के लिए इतना ही। देखते रहिए हल्ला बोल टीवी। मैं हूं विकास सिंह आपके साथ। शुक्रिया।